सो अगर तुम भी एक लड़की हो, एक आदमी हो, तो तुम्हारे अंदर एक हार्मोन होगा, वही हार्मोन जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे के ऊपर दाढ़ी आती है, वही हार्मोन जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज़ डीप होती है, वही हार्मोन जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक लड़की, एक फीमेल से ज़्यादा ताकत होती है, वही हार्मोन जिसकी वजह से तुम एक लड़की की तरह चलते हो, उसकी तरह बोलते हो, उसकी तरह काम करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड स्टडी, आज के टाइम पे यूथ में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होता जा रहा है। वाई? मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन टेस्टोस्टेरोन की कहानी क्या है और क्यों ये एज के साथ कम होता रहता है, इसकी मैं सिंपल सी डेफिनेशन तुम्हें बताता हूँ। देखो, जो शेर होता है, ठीक है, अगर उसको किसी और झुंड के ऊपर कब्जा करना है तो ये ज़रूरी है कि जो सामने वाले झुंड का जो राजा, जो शेर है, ठीक है, अगर वो बूढ़ा होगा तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो भी नौजवान हुआ तो उसको हराने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और नेचर भी ये चाहती है कि जो नया राजा बने या जो नया कमान संभाले वो यूथ हो, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी, उसके अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, वो ज़्यादा अच्छे सोच पाएगा, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। और जो बूढ़े होंगे उनको निकाल दिया जाए, ऐसे इंसानों में होता है, ठीक है। अगर तुम पहले के इंसानों में देखो, वो ट्राइब्स में रहते थे, तो अगर मेरे को कोई फीमेल चाहिए, मेरे को कोई फीमेल चाहिए, मेरे को कोई एरिया चाहिए, तो उसके लिए मेरे को लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर मेरे सामने वाला जो बंदा है वो ओल्ड हुआ तो मेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि नेचर ने खुद इसलिए आदमी को जो टेस्टोस्टेरोन उसको गिराना, इसलिए गिराते हैं ताकि भाई नया खून जो है, जोशीला खून जो यूथ खून जो है, वो आके कमान संभाल सके। एज सिंपल एज दैट। पर आज के टाइम पे तो लड़ाइयाँ नहीं होती, आज के टाइम पे तो कोई लड़ता झगड़ता है नहीं, लेकिन फिर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नेचर ब्रो, ठीक है। नेचर यही करता है शुरू से, तो आगे भी ये होगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल एज के साथ कम होगा ही होगा। लेकिन बात यह है कि जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल 100-150 साल पहले एक 60 साल के बुढ़े में होता था, तुम्हारे दादाजी में होगा, 25 साल के बंदे में आज के टाइम पे उतना टेस्टोस्टेरोन है। मतलब कि आज से 100 साल पहले अगर कोई बंदा मुझसे लड़ने के लिए आ जाए जो कि 60 साल का होगा, तो हो सकता है वो मेरे को हरा दे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतनी टेस्टोस्टेरोन होगी, उतनी ताकत होगी जो कि आज मेरे अंदर है। तो आज के टाइम पे यूथ के अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम क्यों हो रहा है? और इसके हैं 3 मेन रीजंस। एंड द फर्स्ट थिंग इज ड्रग्स। तुम ड्रग्स लेते हो। अब तुम बोलोगे भाई मैं तो ड्रग्स ही नहीं लेता, लेकिन भाई ड्रग्स का काम क्या होता है? देखो, ड्रग्स का काम सिंपल सा होता है, वो तुम्हें स्ट्रेस से इतना रिलीफ देंगे, इतना डोपामिन तुम्हें देंगे कि भाई तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम अलग ही दुनिया पहुंच जाओगे। इसलिए तुम्हें बार बार उसको लेने का मन करेगा। और जो चरस, गांजा या हीरोइन है, उसके जितना पावरफुल ड्रग है आज के टाइम पे पॉर्न, यस, जो कि आज के टाइम पे यूथ डेली हफ्ते में 6-6 बार, हफ्ते में 7-7 बार देख रहा है, और उसको देखने के बाद हिला रहा है, मास्टरबेशन कर रहा है। देखो, पॉर्न क्या है? पॉर्न कुछ नहीं है, एक लड़का है, एक लड़की है। वो लड़की जो कि इतनी सुंदर है, जो कि तुम्हारे सपनों की रानी की तरह है, वो लड़का जो कि सांड की तरह काला है, उसके डिग को हार्ड करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, सब्सटेंसेस दिए जाते हैं ताकि वो बहुत टाइम तक हार्ड रह सकें। और जो लड़की होती है उसको जानबूझ के और ज़्यादा इंटेंस आवाज़ें निकालने के लिए बोला जाता है ताकि जो ऑडियंस है उसको सुन के और मज़ा आए। हालांकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता भाई। 5-6 बंदे कैमरा लेके खड़े होते हैं ताकि तुम्हें वो एंगल दिखा सके जिसमें तुम्हें ज़्यादा मज़ा आए, और कुछ नहीं होता। प्रॉपर लाइटिंग की जाती है ताकि भाई तुम आराम से चिल होकर उस सीनरी को देख सको। बट पॉर्न और सेक्स में ये तो फ़र्क है। पॉर्न ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया को दिखाई जाती है, और सेक्स ऐसी चीज़ है जो कि कमरे में बंद करके की जाती है। लेकिन वाह, तुम्हें पॉर्न क्यों दिखाया जाता है? कभी सवाल किया ये? ऑफकोर्स तुमने किया होगा, तुमने तो इसके ऊपर बहुत वीडियोस देख ली कि हाउ टू स्टॉप पॉर्न, हाउ टू क्विट पॉर्न। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, तुम पॉर्न को भी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आदत और लत के बीच में ये तो फ़र्क होता है। आदत को तुम छोड़ भी सकते हो 21, 20, 30 दिन बाद, ठीक है। अगर तुम उसको कंटिन्यूसली करते हो तो तुम नई आदत डाल सकते हो, लेकिन जो लत है उसको तुम नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें लत है डेली खाना खाने की, तो तुम उसको नहीं छोड़ सकते, तुम मर जाओगे। लेकिन हाँ, तुम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि व्रत आता है, कुछ भी होता है, भूख तो हमें तब भी लगती है, लेकिन हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। वैसे मास्टरबेशन, वैसे सिगरेट है, वैसे अल्कोहल है, वैसे ये सब चीज़ें हैं, तुम इन्हें छोड़ नहीं सकते, तुम बस इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ रियलाइज़ करना, अगर तुमने पॉर्न देखना छोड़ भी दिया, तुमने मास्टरबेशन करना छोड़ भी दिया, लेकिन जो तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे कोई हॉट मॉडल देख लिया, तुम रूम में अकेले हो, तो तुम्हारा ब्रेन खुद तुम्हें वो अर्जिस दे देगा कि जा भाई पॉर्न देख जाके। तुम्हें स्ट्रेस लगेगा ना, तुम्हें कुछ भी लगेगा ना, तुम पॉर्न देखोगे जाके। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इतना डोपामिन देगा कि जिससे तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा सिर्फ एक छोटे से टाइम के लिए। तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, ये नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप
वॉचिंग पॉर्न, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें भाई अर्ज आएगी, तुम्हें सब कुछ होगा, तुम्हारा बड़ा मन करेगा भाई कि मैं देखता हूँ स्ट्रेस हो रही है और अब वो रहा है, लेकिन भाई कंट्रोल करो, क्योंकि एक आदमी वही है असली जो कि अपनी अर्जेस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, जो कि अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। वाह। एंड सेकेंड थिंग इज, देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बाहर धूप लगी है, ठीक है। अगर मैं बाहर जाऊँगा मेरे को पसीना आएगा, ऑफकोर्स अभी 1-2 बजे रहे हैं तो ऑफकोर्स मेरे को पसीना तो होगा, लेकिन मेरे पास एक मौका ये भी है कि इसी धूप को मैं सुबह 8 बजे 9 बजे सेक सकता हूँ आधे घंटे के लिए। और ये सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम धूप सेकते हो, तुम धूप लेते हो? देखो हम में से ज़्यादातर बंदे रूम के अंदर रहते हैं, ठीक है। तुम कुछ नहीं करते भाई, तुम सुबह उठोगे, खाना पीना खाओगे, कॉलेज जाओगे, वहाँ पे भी रूम के अंदर बंद, आके अपने कमरे पे आगे, वहाँ पे भी रूम के अंदर बंद, जिम चले गए, कहाँ भी चले गए भाई, वहाँ पे भी एक कमरे के अंदर बंद, धूप तो तुम लगाते नहीं हो। एंड एक रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए थे। एक ग्रुप जिनको 1 हफ्ते तक धूप नहीं लगने दी, एक कमरे के अंदर बंद करके रखा, और दूसरा ग्रुप जिनको 1 हफ्ते तक धूप लगने दी। और उन्होंने पाया कि जिन बंदों ने धूप लगाई थी ना, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो 100-150% तक बढ़ गया था उन बंदों के मुकाबले 1 हफ्ते के अंदर। सो ये जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई तुम्हें धूप लगानी चाहिए, ठीक है भाई। विटामिन डी इज़ अ सोर्स विच कैन बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल भाई, ठीक है। अगर तुमसे नहीं बन पा रहा भाई, कुछ नहीं करो भाई, शर्ट निकालो, कुछ भी करो, मुंह के ऊपर कपड़ा लगा लो, ताकि तुम्हें अगर टैनिंग वैनिंग नहीं हो, जो कि तुम पता नहीं कैसे सोचते हो कि तुम्हें हो जाएगी, मुंह के सामने कोई कपड़ा रख लो जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह के ऊपर धूप ना लगे, और तुम बाकी शरीर में धूप लगाओ, क्योंकि एक आदमी के लिए धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम पुराने टाइम पर भी अगर देखोगे ना, आदमी इसी काम के लिए तो बने हैं, वो धूप में बाहर जाते हैं, धूप में काम करते थे। याद करो तुम्हारे दादा नाना जो भी हैं खेतों में काम करते थे धूप में। लेकिन आज के टाइम पे जो आदमी है वो काम कहाँ पे करते हैं? ऑफिस के अंदर, जहाँ पे धूप नहीं होती। सो इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होता रहा है। सो द सेकंड पॉइंट इज भाई धूप लगाओ, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज योर लाइफ स्टाइल। तुम पूरा दिन करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है भाई। अगर तुम जिम जाते हो अच्छी बात है, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर के लिए? देखो तुम सुबह जाते हो कॉलेज वॉलेज जॉब जहाँ भी तुम जाते हो, तुम वहाँ पे पूरा दिन बैठे रहते हो, पूरा दिन तुम बैठ के काम करते हो, तुम ज़रा चलते नहीं, हिलते नहीं, फिरते नहीं, कुछ नहीं करते हो भाई तुम। एंड ये भी एक रीज़न है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने का, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग काम करते थे, कड़ी मेहनत करते थे भाई, कड़ी मेहनत करते थे, खून पसीना निकालते थे भाई वो। लेकिन तुम्हारा तो पसीना निकलता, कभी निकला हो तुम्हारा पसीना? हाँ धूप में तो जाओगे तो वो निकल जाएगा, वो अलग बात है, बदबू वाला। लेकिन ऐसे कभी पसीना निकला तुम्हारा मेहनत करते हुए? नहीं, क्योंकि तुम्हारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। तुम पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो, पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हो पूरा दिन, शाम को खाना खाओगे फिर से उसी बिस्तर के ऊपर सो जाओगे। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी देर मैं आधा घंटा घूम लूँ बाहर, ठीक है, 1 घंटा मैं जिम जाके एक्सरसाइज कर लूँ, 1 घंटा मैं घर पे एक्सरसाइज करके पसीना भागूँ थोड़ा सा, मैं सुबह धूप लगाऊँ या कुछ भी करूँ, बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। तुम्हारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो चुका है। लाइफ स्टाइल में सभी चीज़ें आती हैं, तुम जो चीज़ें खाते हो, और ये जो फास्ट फूड तुम आज के टाइम पे खाते हो, ये भी कोई अच्छा नहीं है भाई तुम्हारी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसी फास्ट फूड्स की वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले के टाइम पे लोग खेतों से उगी सब्जियाँ खाते थे, अपने घर पे लगाई हुई सब्जियाँ खाते थे, आराम से खाते थे भाई उनको। लेकिन आज के टाइम पे तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, और जो ये चीज़ें तुम खा रही हो तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑफ कोर्स गिरेगा भाई। सो ऑफ कोर्स अगर तुम्हें थोड़ी समझ आई इस वीडियो में मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताया, पहला पॉर्न एडिक्शन, सेकंड इज सनलाइट लो बाई डेली, एंड थर्ड थिंग इज़ योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करो, घूमो फिरो, ठीक है, एक आदमी की तरह मेहनत करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, ये सब चीज़ें करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू।